नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि फिरोजाबाद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला ने किस घटना का किया खुलासा। बरेली में किसने गरीब परिवार का उजाड़ा घर और झांसी में किसने भूखी प्यासी गायों को घास खिलाए एवं पानी पिलाया। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। बरेली के थाना कोतवाली क्षेत्र के चौपाला चौराहे से सिटी स्टेशन रोड पर सड़क किनारे एक बिल्डिंग का निर्माण हुआ है। ठीक उसी के बगल में एक गरीब परिवार रहता है। उस बिल्डिंग हाउस मकान के बीच लगभग 3 फीट हाफचल जगह में पिछले 60 वर्षों से एक गरीब परिवार बैग की सिलाई कर व चाय बेचकर अपना जीवन यापन कर रहा है। पड़ोस में रहने वाला परिवार की महिला रामदेवी पत्नी स्वर्गीय बाबूराम व उसका पुत्र बैग सिलाई कर व चाय बेचकर परिवार का गुजारा करता है। जिस जगह उसने लकड़ी की दुकान बना रखी थी, वहीं पर अब पुरानी हाफचक थी। रमा देवी का आरोप है कि पड़ोस में नवनिर्मित बिल्डिंग मालिक पवन गुप्ता, विमल किशोर गुप्ता ने नगर निगम कर्मचारियों को मोटी रकम देकर उक्त खोखे को अतिक्रमण बताकर कल गिरवाते हुए सारा सामान लूट कर ले गए, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस में की है। पत्नी हो इनकी, क्या नाम है पति का आपके? राम सेवक। क्या इनके इस दुकान के अलावा कोई और भी काम है इनका? अकेला काम यही है? कब से है दुकान यहाँ पे? दुकान करें 40-50 सालों से है। ऐसी बनी हुई है? हाँ, बनी हुई है, कल तोड़ी है। खाली यही दुकान तोड़ी है? हाँ, यही दुकान तोड़ी है। एक ही दुकान तोड़ी है और भी तोड़ी है? नहीं, और नहीं तोड़ी। अकेली ही तोड़ी है? आपका क्या नाम है? सीमा देवी। ये बच्चे हैं आपके? जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सेवक राम। कहाँ रहते हैं? मैं ये थाना कौन सा आपका? चौपला सिटी रोड पर मकान है मेरा, रोड पे ही, और थाना कोतवाली जिला बरेली का हूँ मैं। क्या मामला है? मैं घर के पास में एक दुकान मेरी दादा के टाइम से चलती थी, जो कि लगभग 60 वर्ष पुरानी होगी, जो मैं और मेरी मम्मी उसमें चाय का काम करते हैं और मैं बैग सिलाई का रिपेयरिंग का काम करता हूँ। वह मास्क वगैरह बना के बेचता हूँ। कुछ समय पहले, अभी लगभग 2 महीने के आसपास, एक गुप्ता टावर करके मेरी दुकान के पीछे बन के तैयार हुआ, जो कि उसने मुझ पर दबाव बनाने के लिए, वहाँ से हटाने के लिए काफ़ी प्रयास किया। गुंडा बदमाशी के दम पे हटाना चाहा, वो न उसमें हटा पाया। फिर हमें मजबूरन सिविल कोर्ट जज में अपना मुकदमा कायम किया, जो कि सिविल जज कोर्ट में चल रहा है। मुकदमा मूल निवास 275/2021। उसके चलते समय नगर निगम की टीम कल लगभग शाम को दोपहर लगभग 3 बजे आई और पूरी फोर्स के साथ, और जिसमें नगर निगम की जेबीसी वगैरह सब थी, वो मेरी दुकान तोड़ दी गई। अकेली आपकी दुकान तोड़ी? अकेली मेरी दुकान तोड़ी गई, जबकि मेरी दुकान से लगी 20-30 दुकानें और हैं चौपले तक, उनको कुछ नहीं हुआ गया। क्या लगता है आपको नगर निगम की टीम थी वो? जी, नगर निगम की टीम तो थी, लेकिन उनको साँच-गाँच करके पवन किशोर गुप्ता व विमल किशोर गुप्ता ने बुलाकर उसको मेरी दुकान को हटाया गया, ताकि उनका टावर जो बना है वो सामने से बिल्कुल साफ़ हो जाए और मेरी ये गंदगी हटाई जाए। कहने का मतलब ये है जी कि उस नगर निगम की टीम के साथ कोई साँठ-गाँठ करके, जी, साँठ-गाँठ करके जो भी ले दे के मेरी दुकान हटाई गई, और मुझे इतना समय नहीं दिया गया, जो उसमें काफ़ी सामान था, बाकायदा सारा सामान भर के ले गई। कितना नुकसान हुआ? लगभग मेरा मान के चलिए 50 से 60 हज़ार रुपये का लगभग मेरा उसमें नुकसान, जिसमें कैश, दुकानदारी, सामान, बैग वगैरह, सारे औजार सब थे उसमें। क्या इसके अलावा आपका कोई और भी बिजनेस है? जी, कोई नहीं, इसके अलावा कोई बिजनेस नहीं है। मैं केवल सिलाई का काम करता हूँ। बात चाय की दुकान पुराने टाइम से चल रही थी। इसी से आपकी जीविका चल इसी रही के मेरे परिवार की और मेरी माँ का सब पालन पोषण इससे हो रहा था। क्या लगता है इस घटना के पीछे किसका हाथ हो सकता है? इस घटना के पीछे पूर्ण रूप से जो इनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, पवन किशोर गुप्ता व विमल, इनको लोगों ने मिलके कराया है। और मैं पैर से भी विकलांग हूँ, जो कि मैं इसके अलावा कोई काम नहीं कर सकता। ये मेरा पैर में सारा ये है जख्म, जो अभी सर्जरी किया हुआ है ये पैर। जी, समझाओ यार उन्हें, प्लीज समझाओ। क्या मैं ये कह रहा हूँ, तुम्हारे यहाँ आपकी जरूर अभियान जब चलता है तो कौन प्रभारी, कौन आप ही होते हैं उसके? कल एक चौपड़ा पे जन्म खोखा हुआ हटाया है उसकी हाथ से। क्या मैटर है ये? शिकायत है उसकी? नहीं, शिकायत क्या बोल रहे, वो तो उसकी हाथ चक में है अपनी। हाथ चक अलग है। अरे हाथ चक के उसमें तो बनाया है उसने अपना।
भाई आपका अलग है, उससे खुद जानकारी ले लो, आपसे कौन सी है वो बता देगा। मैं वही मौके पे खड़ा हुआ था। मैंने विजुअल बनाए या शॉर्ट बनाए। हाँ सही करा। अब ये बताओ आपसे मेरी मुलाकात कहाँ हो रही है? मैं तो ऑफिस जाऊंगा, अभी थोड़ी देर में ऑफिस मिलूंगा, अभी आंवले हूँ। आंवले हो? तो ये शिकायत किसने करी थी उसकी? ये कोई गुप्ता वो है यार, राहुल गुप्ता, पवन गुप्ता, राहुल गुप्ता। हाँ, तो ये शिकायत इन्होंने, ये इनकी अपनी बिल्डिंग बनी हुई है, बिल्डिंग के और मकान के बीच में जो आज तक। बरेली से सी न्यूज संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से है, जहां आज आरटीओ विभाग ने सरकार के मंशा के अनुरूप ओवरलोडिंग रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया है, जिसमें चेकिंग के दौरान मोरंग बालू लदी 3 ओवरलोड गाड़ियों का चालान कर सदर कोतवाली में सीज कर दिया है। मंशा के अनुरूप ओवरलोडिंग रोकने के लिए आज सुबह हमने अपनी टीम के साथ सघन चेकिंग की, जिसमें गाड़ी नंबर यूपी 53 BT 9054, यूपी 53 CT 3725 और BR 04 GA 7555 को थाना कोतवाली सदर में सीज किया और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। एटा जिले के विकासखंड सकीट की ग्राम पंचायत सोहार से जुड़ी खबर सामने आई है, जहां ग्राम पंचायत सोहार से नवनिर्वाचित प्रधान रागिनी देवी हैं। रागिनी देवी को प्रधान पद की शपथ मिलते ही उन्होंने विकास की शुरुआत कर दी है। पंचायत राज अधिकारी के आदेशानुसार कई गांवों में सफाई कार्य चल रहा है। 15 से 20 मजदूर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जोगपुरा, नगला पाल, नगबाई, नगला मुसलमान में चल रहे सफाई कार्य हैं, जहां पूर्व काल में अधूरे पड़े कामों को भी पूरा कराया जा रहा है। एटा से सी न्यूज संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला के निर्देशन में स्वाट टीम व नगला खंगर पुलिस के द्वारा 2 सप्ताह पूर्व थाना नगला खंगर के नगला जोरे में सर्वेश की हत्या हुई थी, जिसका आज पुलिस ने खुलासा कर दिया है। और 3-4 भाई थे, सगे भाई थे, समरसूल लगाने के लिए विवाद हुआ। एक भाई को ढकेल दिया गया, उसको चोट लग गई। वही तीनों भाई गए, उसका इलाज करा के ले आए। 2-3 दिन घर में रहा, फिर वो उसकी मृत्यु हो गई। 1 तारीख को मृत्यु हो गई। जब पोस्टमार्टम कराया गया तो पता लगा उसको थ्रॉटलिंग हुई है, गला दबा के मारा गया है। तो फिर शंका हुई, जब ऑफेंस लिख के आया तो मुकदमा कायम हुआ। मैंने ज्वाइनिंग 2 तारीख को ज्वाइन किया। मैं किसी और घटना में जा रहा था, वहाँ भी महिला ने पति की हत्या की थी, तो मैं इस घटना पे पहुँच गया। तो मैंने देखा, लोगों ने, गाँव वालों ने बताया कि सर ये जो तीनों भाई नेम्ड, इसकी पत्नी ने, मृतक की पत्नी ने FIR लिखा दिया उन तीनों भाइयों के खिलाफ। तो गांव वालों ने कहा सर वो तीनों भाई तो चीटी नहीं मार सकते, वही तो इसका इलाज कराए, वही इसको घर में लेके आए, इसमें कोई रहस्य आप जानकारी करिए। मैंने कहा ठीक है। हम लोग जानकारी की, हमारी स्वाट की टीम लगी, हमारा इंस्पेक्टर लगा। बाद में खुलासा ये हुआ कि ये उनकी जो पत्नी सरोज सो कॉल्ड वादिनी है, इनके प्रेमी हैं गोलू, उसी गाँव के। ये दोनों लोग मिल करके रात में उसका गला दबाए थे। इसका खुलासा हुआ और 3 आदमी जो नेम से सगे भाई थे, सगा भाई सगे भाई के मरने में जेल जाता तो कितनी बड़ी विसंगति पैदा होती। तो इसलिए उन तीनों की जिंदगियों को बचाया गया और ये फर्जी अपराध बढ़ने से रोका गया। और हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया, स्वाट टीम के प्रभारी ने और इंस्पेक्टर नगला खंडर। इनाम किया था। इनाम। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता इरफान अब्बासी की रिपोर्ट। 29 मई की रात चिरगांव थाना क्षेत्र में क्रेशर पर 52 वर्षीय शिरोमन नामक व्यक्ति की हत्या हो गई थी, जहां लगातार पूछताछ के बाद भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था। मृतक गायत्री स्टोन क्रेशर पर चौकीदारी का काम करता था। जल्द खुलासे के लिए SSP शिवहरी मीना द्वारा टीमों का गठन किया गया है। गहन विवेचना में पुलिस द्वारा 18 वर्षीय कृष्णा विश्वकर्मा को हिरासत में ले लिया गया है, जिसने अपना जुर्म भी कबूल लिया है। क्या है? आपको बता दें कि चिरगांव थाने में 29/30 की रात्रि में एक हत्या हो गई थी। उस घटना को प्रोजेक्ट ऐसा किया गया जैसे डकैती पड़ी है, लेकिन जब पुलिस ने सारे तथ्यों को जाना, पहचाना, चीज़ों को देखा, तो तथ्य निकल के आया कि आपसी रंजिश का मामला था। इसमें आरोपी को पकड़ा गया, पूछताछ करी गई। उसने बताया कि हाँ, मेरे द्वारा ही रॉड मार कर इस व्यक्ति की हत्या करी गई थी। जब उससे पूछा गया कि क्यों उसने मारा है, तो उसने बताया कि चूँकि कुछ दिनों पूर्व
हमारे परिवार में आपस में झगड़ा हुआ था और आरोपी के द्वारा बताया गया कि उनके पिता, उनकी माता और उनकी ताई को उन्होंने मारा पीटा था, तो अपना बदला लेने के लिए उसने ये हत्या कारित करी थी। घटना का सफल अनावरण चिरगांव पुलिस ने किया। झांसी से सी न्यूज संवाददाता अतुल वर्मा की रिपोर्ट। आज झांसी की मौरानीपुर थाना पुलिस द्वारा 3 शातिर अंतरराज्यीय वाहन चोरों को जयंती पैलेस रोड पर गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से एक कार, 15 मोटरसाइकिल और 3 स्कूटी बरामद हुई है, जिनकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए आकी जा रही है। बरामद किए गए हैं, जिसमें 3 आरोपी भी पकड़े गए हैं। उनसे पूछताछ करी गई तो उन्होंने बताया कि दिल्ली, राजस्थान, MP इत्यादि से वाहन चोरी कर यहाँ पर फर्जी कागजात बनाकर बेचते हैं। जो मुख्य सरगना है वो दिल्ली में चौकीदारी का काम करता है, उसके द्वारा ही वाहन मुख्यतः चोरी किए जाते हैं, जिसमें से एक i10 और 18 2 व्हीलर पुलिस ने बरामद किए हैं। शेष जो आरोपी हैं अभी वो फरार हैं, उन्हें शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। साथ साथ कुछ अन्य वाहन भी हैं जिन्हें बरामद किया। सर चोरी करके कहाँ बेचते थे ये सर? ये अंतर्राज्यीय गिरोह है जो यूपी के साथ साथ राजस्थान, MP और दिल्ली में वाहन लाते थे और ले भी जाते थे। कुछ वाहन यहाँ से वहाँ बेच देते थे, कुछ वहाँ के वाहन यहाँ लाते थे। ये काफ़ी लंबे समय से गिरोह सक्रिय था, लेकिन शीघ्र ही पुलिस को जैसे ही इसका पता लगा घटना का नाम। जी हाँ, ये कागज बनवाते थे, फर्जी कागजात भी इसमें बनवाते थे। इनके खिलाफ 419-20 का मुकदमा इसमें लिखा है। कितने रुपए वाहन बेचा करते थे? देखिए, जैसी गाड़ी होती। झांसी से सी न्यूज संवाददाता अतुल वर्मा की रिपोर्ट। झांसी क्षत्रिय कलचुरी कलवार महासंघ एवं युवा शक्ति संगठन के तत्वाधान में क्षत्रिय कलचुरी कलवार महासंघ के अध्यक्ष अजीत राय के संयोजक में भूखी प्यासी गायों को गुड़, रोटी, बिस्कुट, घास खिलाई गई एवं पानी पिलाया गया। अजीत राय ने कहा कि गाय के अंदर सुरभि नाम का एक देवी का वास होता है। जो भी व्यक्ति या मंत्र मन में बोलकर मंत्र ओम श्री सुरभि नमः गायों को घास, गुड़, रोटी, बिस्कुट, फल आदि खिलाता है, उसको धन, धान्य, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। अजीत राय क्षत्रिय कलचुरी कलवार महासंघ एवं युवा शक्ति संगठन के द्वारा सभी पदाधिकारियों ने झांसी शहर में भूखी प्यासी गायों को गुड़, रोटी, बिस्कुट, चारा खिलाकर पुण्य प्राप्त किया एवं सभी से निवेदन किया कि भूखी प्यासी गायों को पानी, रोटी, चारा अवश्य खिलाएं। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। माना जाता है कि बरगद के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए वट सावित्री के व्रत को बड़े ही श्रद्धा भाव से किया जाता है। यह व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और संतान प्राप्ति के लिए करती हैं। इसमें महिलाएं बरगद के पेड़ को कलावा बांधकर हल्दी, रोली, चावल, फूल इत्यादि चढ़ाकर उसकी पूजा करती हैं और चना से उसके परिक्रमा लगाती हैं और वट सावित्री व्रत की कथा भी सुनाती हैं। झांसी में रहती हूँ। मैडम, जिस पूजा कर रहे हैं आप, इसका मतलब क्या है और ये पूजा क्यों की जाती है? आज का दिन तो सभी सुहागन स्त्रियों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और वट सावित्री पूजन है ये। श्री शिव भगवान श्री शिव और पार्वती माता के आशीर्वाद से जैसे सावित्री जी का सुहाग अमर हुआ, हम सब भी कामना करते हैं, बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के पूजा करते हैं कि सबका सुहाग अमर हो और सभी सुहागन रहें। आज आपने पूजा किस प्रकार से की है यहाँ पर? पहले हम लोगों ने उठ के पूड़ी और बरगद मीठे बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं, फिर चावल का ऐपन लेते हैं, उसके साथ सारी सामग्री के साथ यहाँ। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। कोरिया जिले में चिरमिरी पुलिस ने चोरी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जहां आरोपियों ने चोरी का सामान पुलिस ने बरामद कर लिया है। जहां 30 मई की दरमियान रात प्रार्थी बाबूलाल के गोल्हा पानी स्थित मोबाइल रिपेयरिंग दुकान से अज्ञात चोरों ने छप्पर को तोड़कर कंप्यूटर पार्ट्स एवं मोबाइल चोरी कर ले गए थे, जहां पुलिस ने आज इन सभी का खुलासा कर दिया है। और मोबाइल इस तरह से काफ़ी चोरी हुई थी। चोरी उपरांत इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया गया था, हमें दिया गया था। उनके निर्देशन में एक टीम बनाई गई थी जिसमें ASI राकेश शर्मा जी थे, उनके नेतृत्व में विवेचना की जा रही थी। और विवेचना के दौरान कल उनको मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि मिस्टर साजिद नामक व्यक्ति का इस पर हाथ है और उसे कल राउंड अप किया गया। उससे पूछताछ के दौरान उसने चोरी कबूल करना बताया
उसने अपने दोस्त देव प्रसाद के साथ चोरी किया और चोरी के सामान खुद अपने पास देव प्रसाद के पास तथा उसके बड़ा भाई साहिब इनके पास सामान चोरी का विक्रय करने के लिए रखना बताया गया। इनको सभी को पकड़ा गया और सभी की निशानदेही पे ये चोरी के सामान जितने हैं ये बरामद किए गए। इसमें करीब 25 से 30 हज़ार के सामान बरामद किए गए हैं और बरामदगी उपरांत आज इनको माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। कुल कितना? तीनों लोकल रोमन हैं के इनके खिलाफ जो है 457, 380, 511 का अपराध धारा लगाए गए हैं और आज न्यायालय पेश किया जाएगा। कोरिया से सी न्यूज़ संवाददाता मुश्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।